चलिए आज फोकस करेंगे लुब्रिकेंट कारोबार से जुड़ी कंपनी गल्फ ऑयल इंडिया की। पिछले साल कारोबार पर कोरोना का क्या असर हुआ था और अब आगे किस तरह की रिकवरी, क्योंकि ऑटो सेक्टर में हमने देखी, उसका क्या असर कंपनी को देखने में मिल रहा है। और एक साल में अगर हम शेयर की बात करें तो करीब 35% का यहाँ रिटर्न भी दिया है। खास बात यह है कि कंपनी ने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी करार किया है और आईपीएल से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत प्लस कंपनी के आगे के आउटलुक पर कंपनी के एमडी एंड सीईओ रवि चावला हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चावला, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले तो जो आईपीएल का मूड बन रहा है, ऑफ कोर्स कोरोना की कंसर्न्स भी साथ चल रहे हैं, कैसे देखते हैं इस बार का सीजन और क्या उम्मीद रख रहे हैं? वेल देखिए, लास्ट ईयर जब आईपीएल हुआ था तो डेफिनेटली एक सूदिंग बाम रहा है, क्योंकि लोग घर पे थे और आईपीएल जो आई थी टेलीविज़न पे इंडिया में नहीं थी, उससे काफ़ी कुछ लोगों को भी राहत मिली थी। और क्रिकेट एज हम कहते हैं रिलीजन है, तो इस टाइम जब आईपीएल आ रहा है तो अब थोड़ा सा हमको कॉशन आ रहा है। जो हम लॉकडाउन देख रहे हैं, पार्शियल लॉकडाउन हो रहा है अभी क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में, बट आई थिंक आईपीएल विल कंटिन्यू बिकॉज वहाँ एक कहते हैं कि एक पैशन है और क्रिकेट हमेशा हमारा एक रिलीजन रहा है। तो उम्मीद है कि इस टाइम भी आईपीएल में काफ़ी प्रमोशंस रहेंगे, काफ़ी लोगों को ब्रांड्स और अलग एंटरटेनमेंट के लिए भी एक अच्छा जायरा है। और हम आईपीएल के साथ 10 साल से जुड़े हुए हैं, सीएसके के साथ, और महेंद्र सिंह धोनी भी 10 साल हमारे साथ रहे हैं, तो हमारे काफ़ी ब्रांड प्रमोशंस वगैरह जारी रहेंगे। उम्मीद है इस एक स्ट्रेस भरे माहौल में आई थिंक ये एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है जहाँ तक आईपीएल की बात करें। बट सर, बिजनेस पर अब आते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके की इनपुट कॉस्ट जो बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट आपकी बिजनेस पर दिख रहा है। क्या मार्जिन्स इसकी वजह से दबाव में आएंगे या आप प्राइस हाइक्स लेने के लिए तैयार हैं? कुछ प्राइस हाइक्स हैं जो आर इन दी ऑफरिंग? इफ यस, क्या क्वांटम होगा? किस तरह से मार्जिन्स प्रोटेक्ट करेंगे आप? हाँ, स्वाति जी, हमने हमेशा कहा है कि हमारा 16 टू 18% मार्जिन बैंड है। और आप ठीक कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़े हैं कुछ महीनों से। अभी हमने एक इंक्रीज़ देखा है क्रूड से भी ज़्यादा, क्योंकि बेस ऑयल कुछ अलग डिमांड सप्लाई सिचुएशन है। तो हमने काफ़ी अभी प्राइस इंक्रीजेस मार्केट में लिए हैं। और जो B2B कस्टमर्स हैं उनको फॉर्मूला बेस्ड प्राइसिंग रहता है, वो भी अभी मार्केट में आ रहा है, हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि इसके जो प्राइस इम्पैक्ट है ये अब पास ऑन होगा। और जहाँ हम चाहते हैं कि वहाँ थोड़ा डिले हो जाए और मार्केट में डिमांड कंडीशंस भी बहुत ही अच्छे हैं, तो हम वो भी अच्छा देख रहे हैं कि क्वार्टर 2 में भी अच्छा रहा हमारा 16% ग्रोथ, और क्वार्टर 3 में रादर सितंबर टू दिसंबर, और क्वार्टर 2 में भी अच्छा रहा सिंगल डिजिट ग्रोथ। तो ये ग्रोथ कंडीशंस अच्छे रहे हैं, डिमांड आ रहा है। पर्सनल मोबिलिटी जो सेफ्टी के लिए लोग अपने बाइक और कार यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बट पास ऑन हो रहा है, जो इंक्रीज़ आ रहा है वो हम B2B और B2C में पास ऑन कर रहे हैं। और आ सकता है प्राइस हाइक अभी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स सर? और हाँ, तो कितना क्वांटम और बढ़ सकता है? ऑलरेडी आपने बोला प्राइस बढ़े हैं, तो पिछले 2-3 महीने में कितना बढ़ चुका है और कितनी अभी गुंजाइश है? देखिए, अलग अलग बेस ऑयल्स रहते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स थे, तो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, वो भी पास ऑन हुई है। और हमको देखना पड़ेगा क्योंकि डिमांड सप्लाई सिचुएशन ग्लोबल लेवल पे होता है, तो हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों में ये कम डाउन हो जाएगा या आएगा नीचे। तो एज एंड व्हेन अगर ये टेम्पर डाउन होता है तो हम वो प्राइस इंक्रीज़ और नहीं लेना पड़े, बट अगर और जाता है तो प्राइस इंक्रीज़ पास ऑन करना पड़ेगा। ओके, तो आगे भी प्राइस इंक्रीज हो सकता है, ये आप इंडिकेट कर रहे हैं। सर, सेमीकंडक्टर्स की जो एक कंसर्न थी ऑटो कंपनीज में, वहाँ पर प्रोडक्शन पूरी तरह से नहीं हो पा रही थी बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स वाज एन इशू। ये किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है आपके बिजनेस को, इफ एट ऑल? ऑल्सो ये लॉकडाउन की जो अब सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन जो कुछ कुछ सिटीज में, कुछ स्टेट स्पेशली महाराष्ट्र में अब जो नए ये रूल्स हैं, ये किस तरह से आप इसको देखते हैं, इन डिस्ट्रप्शंस को आपके बिजनेस के लिए? देखिए, सेमीकंडक्टर्स तो हम मेनली कमर्शियल व्हीकल्स को फैक्ट्री फिल देते हैं। तो अभी हमने देखा है कि कमर्शियल व्हीकल्स में प्रोडक्शन बहुत अच्छा बढ़ा है लास्ट फ्यू मंथ्स में। तो इसमें कुछ इम्पैक्ट जो पहले था अब वो शायद अभी रिकवर हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और जो आप बोल रहे हैं कि अभी महाराष्ट्र में जो अभी अनाउंस हुए हैं कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, पार्शियल लॉकडाउन्स हैं वीकेंड में, तो इसको हमको देखना पड़ेगा कि किस इम्पैक्ट आता है ये मार्केट में, क्योंकि हमारा मेनली बाज़ार मार्केट में स्पेयर पार्ट्स, ऑटो शॉप्स हमको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अब पर्सनल मोबिलिटी
बोथ बाइक्स और कार्स में लोग अपने व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें डिमांड अच्छा आया है। और ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम सेफली इस पूरे एक चैलेंज को हम और एक्सेप्ट करें। हम कोविड के थ्रू मार्च लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि कैसे इसको काउंटर करना है और कैसे उसको संभाल के हमको आगे बढ़ना है। तो हमें उम्मीद है कि मार्केट्स जो ऑटोमोबाइल के हैं वो पार्शियली और सेफली ओपन रहेंगे। और महाराष्ट्र में आप ठीक बोल रहे हैं कि इसमें देखना पड़ेगा कि कितने महीने ये हम इम्पैक्ट को देख सकते हैं। ओके, श्योर। तो ये थोड़ा-सा फ्लूइड सिचुएशन है, वॉलेटाइल सिचुएशन है। एक और चीज़ सर, आपने अभी हाल ही में माइनॉरिटी स्टेक एक्वायर किया इंदिरा रिन्यूएबल्स में। क्या स्ट्रैटेजी है इस तरफ? कंपनी ईवी चार्जिंग स्पेस में है ये पर्टिकुलर कंपनी, तो क्या प्लान है? आप ईवी स्पेस में इस तरह से एंटर कर रहे हैं? क्या आगे सिनर्जीज़ देखते हैं विद द करंट बिज़नेस एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? देखिए, हमारी पेरेंट कंपनी जो गल्फ ऑयल इंटरनेशनल है वो इन्होंने भी इस कंपनी में स्टेक लिया था और हमने उनसे लिया है स्टेक। और ये जो है ये पार्टिसिपेशन रहेगा कि हम ईवी वैल्यू चेन में कैसे हम गल्फ एज अ ब्रांड पार्टिसिपेट करें। और ये कंपनी जो है ये यूके में इनका मार्केट शेयर अच्छा रहा है और ये होम चार्जिंग और व्हीकल टू ग्रिड चार्जिंग में इनका टेक्नोलॉजी है। और हमें इसको इंडिया में लाना है और हम इसमें अभी देख रहे हैं मार्केट में कैसे इसको लाएंगे, कैसे हम टाई अप्स करके इसको आगे लाएं। तो ये मैं कहूँगा पहला एक इन्वेस्टमेंट है हमारा। और हम दूसरे एरियाज़ में भी देख रहे हैं कि किस पार्ट में हम वैल्यू चेन में गल्फ एज अ ब्रांड ग्लोबली हम किस एरियाज़ में एंटर करना चाह रहे हैं। तो ये मैं कहूँगा ये पहली एक एंट्री है इसमें। ओके, तो ये पहले एंट्री है और भी आप चीज़ें यहाँ स्टडी कर रहे हैं और वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहे हैं। थोड़ा-सा मुझे इस पर और विस्तार से बताइए सर, क्योंकि आपकी कंपनी ऑलरेडी बैटरीज़ में तो है ही, तो बैटरी सेगमेंट में क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी स्पेस भी आप क्लोज़ली देख रहे हैं? क्या वहाँ पर कुछ प्लान्स हो सकते हैं एट द एंड ऑफ द डे? और एग्ज़ैक्टली कौन से एरियाज़ हैं जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं? इफ यू कैन बी मोर स्पेसिफिक सर। वेल देखिए, हमारी जो बैटरीज़ है ये टू व्हीलर बैटरीज़ हमने कुछ साल पहले चालू की थी, क्योंकि ये हमारे ट्रेडिशनल बैटरीज़ हैं। इसमें हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल रही है, ये भी रहेगी मार्केट में काफ़ी सालों तक। और जैसे मैंने आपने बताया कि जो वैल्यू चेन है उसमें चार्जिंग एक है, मोबिलिटी एक है। तो हम ये 2-3 एरियाज़ में देख रहे हैं कि हम कैसे करें। मैं कहूँगा अभी स्ट्रैटेजी लेवल पे कुछ डायरेक्ट हम बोर्ड के साथ क्लियर करके ही हम अनाउंस करेंगे, बट काफ़ी डिस्कशन चालू है कि पूरे वैल्यू चेन में हम कहाँ गल्फ एज अ ब्रांड, गल्फ का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, ब्रांड स्ट्रेंथ है, उसको कैसे आगे लाए। तो ये करंटली स्टडी में है। और चार्जिंग का आपने देखा है कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बड़ा एरिया होने वाला है, उस तरफ आप काफ़ी आगे बढ़ेंगी। मैं जान सकती हूँ कितना कैपेक्स प्लान कर रहे हैं आप इस एरिया में? बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर और स्पेस, नई टेक्नोलॉजीज़ में अभी इस वक़्त काफ़ी R&D यूज़ हो रही है, पैसा लग रहा है। तो ओवरऑल कैपेक्स फॉर द कंपनी राइट नाउ और आगे फ्यूचर एडिशनल बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ की जो आपने बात की, उसके लिए क्या ईयरमार्क किया हुआ है सर? देखिए, अभी ये पूरे स्टडी में है ये जो इन्वेस्टमेंट इंदिरा में हुआ है ये आपको पता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। इस पे कुछ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं रहा है। और हम हर एक प्रोजेक्ट को, जैसे मैंने कहा, वैल्यू चेन को एग्जामिन करेंगे। फिर जब हमारे प्रोजेक्ट्स क्लियर करेंगे तो हम जैसे आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी के साथ आ सकेंगे और बता सकेंगे आपको। कि इस वक्त नहीं डिटेल्स दे सकते, बट डेफिनेटली इस पर काम हो रहा है और आगे भी एक्सपेंशन इस एरिया में होगा। ओवरऑल सर, अगर हम बिजनेस की बात करें, FY22 किस तरह से लग रहा है? आपने मार्जिन्स बोला जो रेंज में आपके हैं, ये साल FY22 आप कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर विद डिस्ट्रप्शंस, कोविड, अनसर्टेनिटी के साथ, आप बेस्ट केस सिनेरियो क्या है फॉर द कंपनी टू परफॉर्म? इस साल कितनी ग्रोथ हम देख सकते हैं, चाहे टॉप लाइन या बॉटम लाइन की बात करें? देखिए, गल्फ ऑयल अभी लास्ट 10 सालों से 2 या 3 गुना मार्केट ग्रोथ से आगे रहा है। और हमें उम्मीद है कि जीडीपी ग्रोथ अगर 7-8% होता है, उससे ज़्यादा भी कुछ लोग बोल रहे हैं, तो लुब्रिकेंट मार्केट ज़रूर ग्रो होगा FY22 में। और हमें उम्मीद है कि जैसे हम 2 to 3 टाइम्स कर रहे हैं वो हमारा लक्ष्य रहा है और वो हम उसमें कॉन्फिडेंट है कि हम उस तरीके से मार्केट को देखेंगे, हमारे बिज़नेस को देखेंगे
और कंटिन्यू टू हमारा जो मार्केट शेयर गेन हो रहा है अक्रॉस सेगमेंट्स वो हम जारी रखेंगे। इस साल भी हमने देखा है काफ़ी कुछ चैलेंजेस रहे हैं, बट हमने काफ़ी ग्रोथ किया है। कुछ सेगमेंट्स हमारे साथ लॉन्ग टर्म सेगमेंट्स हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं जिसमें हमने देखा है कि काफ़ी कुछ गल्फ ब्रांड जो बढ़ रहा है, नंबर 2 ब्रांड हो गया है ओवरऑल। हम जो देख रहे हैं हमारे इंटरनल स्टडीज़ में, उसको भी ऐसे कैसे बढ़ाए, और पर्सनल मोबिलिटी जो हम कहते हैं कार सेगमेंट में, उसमें भी हम ग्रो करें। और हमारे इंडस्ट्रियल सेगमेंट में भी हम काफ़ी ट्राई कर रहे हैं ग्रो करने को, उसमें हमारा मार्केट शेयर लो है। तो ये हमारी एक स्ट्रैटेजी और हमारा लक्ष्य रहा है, और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इस तरीके से नेक्स्ट ईयर भी हम ग्रो करेंगे। ओके, तो 2 से 3 गुना जो आप बता रहे हैं इंडस्ट्री से और मार्केट से आप ग्रोथ की उम्मीद रख रहे हैं। एक फाइनल सवाल बिफोर आई लेट यू गो सर, जो एड कैंपेन आपने रिसेंटली लॉन्च किया है 10th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड कप 2011 में सर, जहां इंडिया ने ऑफ कोर्स जीत हासिल की थी। एमएस धोनी अपने यंगर सेल्फ से मिल रहे हैं इन गल्फ ऑयल्स ब्रांड कैंपेन। इस कैंपेन के बारे में बताइए कि और आल्सो एड स्पेंड्स क्या होने वाले हैं इस साल, क्या बढ़ेंगे पिछले साल के मुकाबले? वेल देखिए, ये कैंपेन जो है हमारा एक मोटरसाइकिल का जो ब्रांड है गल्फ प्राइड, इसकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ये पिकअप है, इंस्टेंट पिकअप। ये एक स्मूथ एक्सेलरेशन देती है जो प्रोडक्ट में खासियत है। प्लस ये प्रोडक्ट मैं कहूँगा कि एक लंबे सरसे तक चलती है, ये 10,000 किलोमीटर तक चलती है। तो इसको हमने और इम्प्रूव किया है, और ये जो कंसिस्टेंट पिकअप का जो प्रॉमिस है, हमने ये एक कैंपेन थॉट था जो एजेंसी को दी गई थी, और उन्होंने ये कैंपेन की जो क्रिएटिविटी है उसके साथ धोनी जो 2005 के हैं, अब करंट धोनी से बात कर रहे हैं, और ये कंसिस्टेंट पिकअप एक कंपैरेटिव है उनके कंसिस्टेंट करियर में जो इन्होंने प्रोग्रेस किया है। तो ये एक कंपैरेटिव रहा है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमिंग है इनका। उनकी बेस्ट इनिंग्स जो डिस्क्राइब करते हैं उस एडवर्टिजमेंट में, उस टॉक में, जो उनको अच्छी लगी थी वो वर्ल्ड कप की जो फाइनल थी, और वो एक उसकी एनिवर्सरी थी 2 अप्रैल को। मेन कॉन्सेप्ट जो है ये कंसिस्टेंट इंस्टा पिकअप का जो कॉन्सेप्ट हमने इसके द्वारा हमने पेश किया है। और एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स, आपका जो दूसरा सवाल था, ये लास्ट ईयर हमने ये साल में फाइनेंशियल ईयर में कम किया है क्योंकि वी हैड ऑल एट चैलेंजेस, बट हमें उम्मीद है कि ये भी हम नॉर्मली जो हम लोग 4-5% करते हैं हमारे टर्नओवर का, उसको हम इन्वेस्ट करेंगे। और ये कैंपेन में भी हम एक शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को, जो हम ये एडवर्टिजमेंट आ रहा है और अब आईपीएल भी आ रहा है, तो इसके हम उम्मीद है कि काफ़ी कुछ ब्रांड जो स्ट्रेंथ में आया है उसको और आगे बढ़ाएंगे। ओके, 4 to 5% जो आपका टर्नओवर है उतना स्पेंड होगा इस साल, यहाँ पर हम देखेंगे काम होते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चावला, ऑलवेज अ प्लेजर सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।